नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी ओ एल ए आर। आज साला दर्पण पर वर्तमान सत्र 2020-21 के जो 8वीं बोर्ड के फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ। तो इसमें जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो पिछले सत्र की तरह ही है और कुछ चीज़ें हैं जो अभी अपडेट होना बाकी है इस पर। अभी फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप डाटा संशोधन अपडेशन कैसे करें, जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड उनकी कितनी कैपेसिटी है, इनके बारे में कैसे अपडेशन करें उसके बारे में है। साला दर्पण पर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करते ही ये मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ, तो आप अपने डेस्कटॉप के थ्रू भी करेंगे तो भी वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपके सबस टैब आएंगे। अगर कंप्यूटर में करेंगे तो मोबाइल में इसको 3 डॉट को आगे बढ़ाइए। जैसे ही ये समझ टैब कंप्यूटर में भी आते हैं और मोबाइल में भी आते हैं, तो इनमें 5th और 8th एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम का टैब है इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2021 आ रहा है। अभी 5वीं का आवेदन प्रारंभ नहीं किया गया है, केवल 8वीं का आवेदन प्रारंभ किया गया है। तो अभी इस पर और टैब आना ज़रूरी है। तो अभी तो फॉर्म भरने के लिए ये जो ऊपर की है वो टैब स्टार्ट की गई है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिस पर जो सूचना दे रखी है उस सूचना को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। विशेष रूप में ये साफ क्लियर कर रहा है कि आप जो भी सूचनाएं भर रहे हैं वो सूचनाएं अद्यतन कर लेनी चाहिए, यानी कि उनको अपडेट कर लेना ज़रूरी है। और आपके कंप्यूटर पर पॉपअप खुलना चाहिए और मोबाइल पर अगर अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड करते हैं मोबाइल से, तो आप मोबाइल में भी अपना पॉपअप जो है वो ब्लॉक हो रखा होगा, उसको आप ओपन कर लीजिए, नहीं तो वो मोबाइल से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। और ऑनलाइन आवेदन पर भरने संबंधी ये ये सूचना है, इसको देख लें आप। समझ जानकारियाँ थर्ड लैंग्वेज संबंधित बालक के जो भी हस्ताक्षर फ़ोटो उसकी उसकी जो समझ सूचना है वो जांच ले, उसके बाद ही भरें। और ये जो नीचे दे रखा है सत्र वर्तमान आ रहा है, यहाँ कक्षा भरेंगे, जैसे 8वीं है 5वीं है जो, और यहाँ सेक्शन भर के या गो पर ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके पास इस तरह का पेज आएगा। इस पेज में क्रम संख्या, एसआर नंबर, बालक का नाम, मतलब पिताजी का नाम, और यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आएगी, स्टूडेंट कंटेंट इंफॉर्मेशन आएगी, फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड, और ये अप्लाई का बटन है। तो आप जब किसी बालक की फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो ग्रीन बटन है उस पर ओके करेंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो इस प्रकार उसका पेज खुल जाता है। कंप्यूटर पे आपके लेंथ में खुलेगा, ये मोबाइल पे खुला हुआ है। यहाँ पर आप ये जो समस्त चीज़ें हैं ये एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी चीज़ दे रखी है ये यहाँ पर कोई एडिट नहीं कर सकते। ये समस्त सूचनाएं साला दर्पण के रिकॉर्ड से उठाई जाती है। तो जैसे विद्यार्थी की पोर्टल पर विद्यार्थी की जो आईडी है वो चेक कर लें सही है, विद्यार्थी का एसआर नंबर चेक कर ले, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम अंग्रेजी में, जन्म तिथि, और यहाँ पर जन्म तिथि शब्दों में, उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो, और कैटेगरी एस सी एस टी ओ बी सी जो भी है, विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, माध्यम हिंदी और इंग्लिश, ये चीज़ें सारी चेक कर लें आप। अगर इनमें कोई भी संशोधन है तो आप विद्यार्थी के मूल डाटा में जाकर, यानी कि यहाँ से बाहर निकले और विद्यार्थी टैब में जाकर उसको अपडेट करें। उसको अपडेट कैसे करेंगे मैं इसके वीडियो के लास्ट में उसकी प्रक्रिया पूरी बता दूंगा। और जब ये अगर ये डाटा सही हो जाता है, ये जो आपने सारा डाटा भरा है यहाँ पर, ये डाटा सही होने पर यहाँ पर देखिए ये कन्फर्म का टैब आ रहा है, तो इसको कन्फर्म को ओके कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म को ओके करेंगे तो आपके सामने अगली जो नीचे की प्रक्रिया है, कन्फर्म से पहले एक और चीज़ दे रखी है कि वही जो भी मैंने आपसे बताई है कि यदि बालक के डाटा में संशोधन करना है तो प्रपत्र 9 या 5 में जाकर संशोधन कर लें।
और कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद में दूसरा पेज खुलेगा आपके पास। जो दूसरा पेज है वो इस प्रकार है कि अगर बालक CWSN है तो यहाँ आ जाएगा, नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा। उसका धर्म है। अब यहाँ पर आप अपडेशन कर सकते हो। भाग 1 में आप कोई अपडेशन नहीं कर सकते फॉर्म भरते वक्त, लेकिन भाग 2 जो खुला है उसमें आप अपडेशन कर सकते हो, उसका धर्म भर सकते हो। हालांकि ये धर्म भरा हुआ आता है वहाँ पर, हम प्रपत्र 9 में भरते हैं जो, लेकिन फिर भी नहीं भरा हुआ है तो आप यहाँ से भर सकते हो। BPL है, नहीं है, स्टेट BPL है, सेंट्रल BPL है, तो आप यहाँ पर बदल सकते हो। तृतीय भाषा भर सकते हो। तृतीय भाषा जो बालक की वहाँ पर भरी हुई है, जैसे ही आप यहाँ ओके करते हैं तो वह वही तृतीय भाषा आती है जो इसकी भरी हुई है। यहाँ पर विद्यार्थी का एड्रेस खाली आएगा, आप भर दीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरे हुए आएंगे। यदि फिर भी बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ नहीं होता है तो प्रपत्र 5 और 9 में जाकर बदलाव कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद में तीसरा पार्ट आता है विद्यार्थी का फ़ोटो और विद्यार्थी के सिग्नेचर। यहाँ पर फ़ोटो देख लीजिए कि ये 20 KB तक होना चाहिए। JPG और PNG फॉर्मेट में 20 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर 10 KB तक होना चाहिए। तो फ़ोटो के लिए यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे और जब ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। तो पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे। फोटो जैसे उसको ओके करते हैं तो इस प्रकार का पेज खुलता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ आ रहा है फाइल चुनें। कोई भी फाइल नहीं चुनी गई है, फाइल चुनें। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं इस जगह, तो इस जगह क्लिक करते ही ये आपके फाइल में ले जाएगा जहाँ पर आपके फ़ोटो सभी रखे हुए हैं। वहाँ से एक फ़ाइल चूज़ कर ले और उसको जैसे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार फ़ोटो दिखेगा। अब यदि फ़ोटो बड़ा या छोटा दिख रहा है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा क्रॉप कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत लेंथ में चौड़ाई में छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ छोटा बड़ा करने के बाद यहाँ फ़ोटो क्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको वो क्रॉप होने के बाद वो दिखेगा। दिखते ही नीचे सबमिट का बटन है, वो ये कंफर्म फ़ोटो आ जाएगा और आप कंफर्म करके क्लोज कर दें। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आप इस तरह से उस पेज पर आ जाएंगे जहां आपने एक बच्चे का भरा था। या अगर ये पेज भी नहीं आए तो वापस ये ईयर, कक्षा और सेक्शन डालकर ओके करें तो वापस आपके ये जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो पेज आ जाता है। अब जिसका बालक आप फॉर्म भरते हो उस बच्चे के सामने ये इस प्रकार व्यू आ जाएगा। जो हरा टैब है अप्लाई का, उसके साथ व्यू का टैब आ जाएगा, एक देखने का टैब। जिस बच्चे का कन्फर्म हो जाएगा फॉर्म उसका इस प्रकार आ जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ देखें, उस बालक की डिटेल यस, स्टूडेंट कंटेंट इन्फो यस, फोटो अपलोड यस और सिग्नेचर अपलोड यस। ये सब आप यस होने के बाद में इस प्रकार व्यू बटन आ जाता है। आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसका पूरा फोटो जो फॉर्म है वो इस प्रकार भरा हुआ आ जाएगा। ये समझ डाटा आपने जांच करके भर लिया है, फोटो सिग्नेचर वगैरह। और ये जब आप इस फॉर्म को पूरा भर देते हो और जब ये लॉक हो जाएगा डाटा, तो लॉक होने के बाद में इस फॉर्म को प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल कर ये स्थान आप भरेंगे, दिनांक आप लगाएंगे, यहाँ बालक के हस्ताक्षर और यहाँ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होकर इस फॉर्म को अपने DDO के पास जो अपना विद्यालय है वहाँ पर सुरक्षित रख लेंगे और ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये तो हो गई फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अब फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म की जो स्थिति है वो लॉक करने की प्रक्रिया और उसको आगे भेजने की प्रक्रिया है, वो इसकी जो टैब है वो अलग आती है। देखते हैं आगे। जैसे आप यहाँ पर ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया का एक टैब है, ऐसे ही यहाँ पर 2 टैब और आएंगे। एक टैब आएगा कि आपने जो फॉर्म भरे हैं उनको फाइनल लॉक करके और अग्रेसित करेंगे। तो जब फाइनल लॉक हो के अग्रेसित हो जाएंगे उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा। अगर किसी बच्चे का आपने फॉर्म लॉक नहीं किया और आगे अग्रेसित नहीं हुआ है तो उस बच्चे का रोल नंबर जारी नहीं होगा, प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा और वह बच्चा परीक्षा से वंचित रह सकता है। इसलिए फॉर्म सभी के और ध्यानपूर्वक देखकर भरें और यहाँ से अग्रेसित होंगे और फिर उनकी प्रिंट निकाल कर रख लें बाद में, अग्रेसित होने के बाद में। ये 4 चीज़ ध्यान में रखें। अग्रेसित का भी टैब शुरू नहीं हुआ है और ये जो लिस्ट निकलेगी आपके सभी बच्चों की एक, वो भी उसी अगले टैब से निकलेगी। अभी वो टैब यहाँ पर डाला नहीं गया है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
अब अगला पॉइंट है कि आप 8वीं का जो फॉर्म भरना है उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं। आप स्टूडेंट टैब खोल लीजिए। स्टूडेंट टैब ये खुली हुई है और स्टूडेंट टैब के ये इतने सारे टैब खुल जाते हैं। तो आप समझ चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे पहली है कि आप एक तो रोल नंबर अलॉटमेंट कर लीजिए बच्चों को। रोल नंबर अलॉटमेंट करने से जो आपने रोल नंबर दिया है उसके हिसाब से और अल्फ़ाबेटिकल वो दोनों मिलाकर बालकों का क्रमानुसार सेट हो जाएगा। दूसरा, तृतीय भाषा, यहाँ देखिए स्टूडेंट थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट एडिट और ऐड, एक तो ये और एक यहाँ दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए थर्ड लैंग्वेज और वोकेशनल सब्जेक्ट एंट्री फॉर्मेट 7। तो दोनों जगह में जहाँ पर तृतीय भाषा संस्कृत या जो भी है वो एडिट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके अलावा बालक से संबंधित जो भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, 5 नंबर में आप एसआर नंबर और बालक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, कास्ट, मोबाइल नंबर वगैरह आप 5 नंबर से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानकारी है वो फॉर्मेट 9 में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये है स्टूडेंट की शाला दर्पण आईडी। यहाँ पर देख रहे हो आप जब फॉर्म भरते हो तो ऊपर स्टूडेंट की जो आईडी आ रही है वो स्टूडेंट की आईडी सही है गलत है वो आप यहाँ से देख सकते हो। स्टूडेंट शाला दर्पण आईडी ये 5 अंकों, 6 अंकों या 7 अंकों की और अब तो 8 अंकों की भी हो सकती है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो उसके आधार पे अंकों की जो डिजिट है वो बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हो, बाकी संपूर्ण सूचनाएं जांच सकते हो और फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को अपडेट कर लें, क्योंकि फॉर्म लॉक होने के बाद आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। भर के छोड़ने पर कुछ संशोधन हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहले संशोधन कर ले, जांच ले पूरी कक्षा के डाटा को और अपने एसआर से, आपका जो एसआर नंबर है उससे मिलान कर ले, उसमें स्पेस देखें और नाम पता जो भी है उनका संपूर्ण मिलान कर लें और 5वीं बोर्ड से जो मार्कशीट है उसके आधार पे भी इनका संशोधन कर लें। एसआर 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड तीनों का डाटा एक होना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब 10वीं का भरा जाएगा तो 8वीं बोर्ड की मार्कशीट भी उसमें सहयोगी रहेगी। तो इस तरह से आप संपूर्ण डाटा जांच कर 8वीं बोर्ड का फॉर्म भरें और बच्चों की कोई त्रुटि रहित प्रक्रिया को संपूर्ण करें। बने रहिए और इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि और कोई भी समस्या है या कुछ नवीन चीज़ें हैं डालने के लिए तो आप इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।